तो एक साधक ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि पहले विषय वासना की निवृत्ति होती है या पहले प्रभु के चरणों में अनुरक्ति होती है। प्रश्न ये है कि पहले वासना जाती है फिर प्रभु का प्रेम उदय होता है या पहले प्रभु का प्रेम होता है और फिर चित्त शुद्ध होता है। देखो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु के होते हुए किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी कार्य के लिए ये तो कहा ही नहीं जा सकता ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ही बातें हो सकती हैं। दोनों ही प्रकार के उदाहरण देखने को भी मिलते हैं। पर संतों का और भक्तों का अनुभव ये कहता है, जैसे अब आपने प्रश्न किया है ना, वो प्रश्न ऐसा है कि पहले सूर्य उदय होता है कि पहले अंधकार नष्ट होता है। ये प्रश्न यही है। तो सूर्य उदय की संभावना के साथ ही अंधकार नष्ट होना आरंभ हो जाता है। सूर्य उदय होने के पश्चात तो अंधकार रहने का कोई अर्थ नहीं है। भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु ही नहीं, फिर तो अंधकार रहे ही कैसे सकता है। पर वो जो सूर्य उदय की संभावना है ना, माने सूर्य उदय से कुछ पहले आप देखो अंधेरा छटने लगता है। तो संतों भक्तों का अनुभव तो यही कहता है कि भाई पहले संत और सत्संग की कृपा होती है। सत्संग की कृपा से भगवत मिलन की इच्छा होती है और उस भगवत मिलन की इच्छा से धीरे धीरे विषय और वासना की निवृत्ति होती है। अगर ये कह दिया जाए कि पहले वासना की निवृत्ति होती है फिर प्रेम उदय होता है, तो फिर इसमें साधन की प्रधानता है। फिर तो भाई इसमें साधन बड़ा हो गया कि भाई कुछ करेंगे, पहले चित्त शुद्ध होगा और फिर प्रभु का प्रेम उदय होगा। जबकि संतों का अनुभव ये कहता है, व्यास जी कहते हैं, व्यास न कब हूं उपजी है विषयन के अनुराग, साधु चरण रज पान बिन मिटे न मन का दाग। कबीर भी यही बात कहते हैं कि साधु बिन जाए नहीं मन ममता का दाग। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं भाई। पर हम तो संतों के पीछे चल रहे हैं और इन संतों का मत, इन संतों का अनुभव, संत मत यही कहता है कि सबसे बड़ी प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा होती है। महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहते हैं लेखे कतई ना छुट्टी है। लेखे कतही न छुट्टिए मैं खिण खिण भुल्लण हार। वो कह रहे बेटा साधन करेगा तो एक पग सही चलेगा तो दूसरे पे भूल हो जाएगी, दूसरे पे नहीं होगी तो तीसरे पे हो जाएगी, पर भूल हो जाएगी। लेखे कतही न छुट्टिए मैं खिण खिण भुल्लण हार, बख्शण हारा बख्श दे नानक पार उतार। कृपा होती है, कृपा होती है और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कृपा होती है, संत मिल जाता है, संत मिल जाता है और साधु चरण रज पान करने से करे मन ममता का दाग धुल जाता है। अनेक बार हमने यहां से चर्चा की कि पंच बिखादी एक गरीबा राखौ राखण हारे, खेद करही और बहुत सतावही आयो शरण तिहारे, कर कर हार्यो अनेक बहु भांति छोड़त कतहु नाही, एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाए। इसलिए मैंने कहा संत मत तो यही कहता है, वो इसी बात को मानता है
कि रे अपने किए से नहीं होता है भाई। भय कृपाल गुसाइया नठे सोग संताप तत्ती वाऊ न लग गई सतगुरु राखे आ। सो व्यास जी कह रहे साधु चरण रज पान बिन मिटे न उनको दाग। देखो कई बार हमने चर्चा की, करते ही रहते हैं हम। देखो तन को भजन में लगाना ये आसान है। आप लेके बैठ जाओ माला, ठीक है आप बैठ जाओगे। अगर थोड़ा सा आप में दृढ़ निश्चय है तो आप ये निश्चय करके भी बैठ जाओगे भाई 1 घंटे से पहले नहीं उठेंगे। ऐसा साधन करने वाले बहुत लोग हैं भाई। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, शरीर रुग्ण है, जीवन में अनेक अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं, तो फिर भी वो साधन में लगे हैं। उनका दृढ़ निश्चय है, उनका दृढ़ संकल्प है। पर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कहूं कि तन को तो लगाया जा सकता है, पर 1 घंटा आप तो बैठ जाएंगे, पर आपके साथ साथ मन भी बैठ जाएगा, ये कोई आवश्यक बात नहीं। आप माला कर रहे हैं, आपके साथ साथ मन भी माला कर रहा है, ये कोई आवश्यक बात नहीं है। और वहां संत कह रहे हैं व्यास जो मन चरणन लगे तन के लगे न कार्य। तन के लगने से तो कार्य होता नहीं, कार्य सिद्धि नहीं है केवल तन के लगने से। तन के लगे न काज। तन को तो भजन में लगाने का कुछ प्रयोजन है, हमारा कुछ प्रयोजन है, कुछ लक्ष्य है। आपके शब्दों में कहीं तो कुछ एजेंडा है। तन को भजन में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कार्य सिद्ध करना, और कार्य मन के लगे बिना सिद्ध नहीं होगा। मन के लगे न काज। तन मन कर सब तज भजे ताहि प्रेम की लाज। तो खैर जिसने भी पूछा अच्छा प्रश्न पूछा, पर उत्तर यही है भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है। प्रभु सर्व समर्थ हैं, सर्व साधनहीन को भी मिल जाते हैं, साधन करने वाले की ओर नहीं देखते हैं। हम जिसको बहुत श्रेष्ठ समझते हैं वो प्रभु की दृष्टि में कुछ नहीं होता है। हम जिसको हीन जानते हैं, हम जिसको हे समझते हैं, प्रभु उसी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो भाई न जाने कौन सी बात पर दया निधि रीझ जाते हैं, कब क्या हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो ये कहता है कि नहीं भाई ऐसा ही होता है, वो भूल में है। यहां तो भाई कुछ भी हो सकता है। कहा ना कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम प्रभु हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारी बुद्धि में आ सकता है वो भी कर सकते हैं, जो हमारी मन बुद्धि में नहीं आ सकता है वो भी कर सकते हैं। राई को पर्वत करे पर्वत राई माई। अपनी समझ में तो ये बात आई है भाई कि बख्शण हारा बख्श दे नानक पार उतार। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। संतों ने तो भाई यही अपना समर्पण किया है। हम मैले तुम पूजल करते, हम निर्गुण तो दाता, हम मूर्ख। और मूर्ख क्या साधन करेगा भाई? मूर्ख व्यक्ति को अब बड़ी ऊंची कोई पुस्तक देकर बिठा दो, क्या निकाल के लाएगा उसमें से? पुस्तक पढ़ने के लिए जो बुद्धि, जो मेधा, जो प्रज्ञा चाहिए वो तो उसके पास में है ही नहीं। खाली हाथ में बड़ी पुस्तक होने से कुछ पाया थोड़ी जा सकता है। तो संत तो अपने आप को ये कह रहे हैं, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो माधो
माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। तो अपने को तो भाई करने योग्य काम करना है, और करने योग्य काम यही है कि भाई जैसे हैं प्रभु आपके द्वार पर अब आ पड़े हैं। कभी कहीं जो मैं किया वो भी तुम ही थे मुझ माही, आपके द्वार पर आ पड़े हैं, इतना ही हमारा काम था। इससे अधिक ना मैंने कुछ है किया, और हमारे में कोई योग्यता कोई पात्रता नहीं। मैंने कहा ना, बहुत ऊंची ऊंची बात हमको कहने सुनने को मिल भी जाए, पर बात को केवल कहने और सुनने से कोई कार्य सिद्ध थोड़ी हो जाता है। जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा, मैं आपको 100 बात सुनाऊं, पर आप लाभ तो उतनी बात का ले पाओगे ना जितनी बात आपकी बुद्धि में प्रवेश करेगी। आप जो ग्रहण कर सकते हो लाभ तो आप उसका ले सकते हो ना। आपके सामने 56 भोग के थाल रखे हैं, पर भाई जितनी भूख है उतना ही तो खा सकोगे, थोड़ा अधिक खा लोगे और कितना। अपनी योग्यता अपनी पात्रता से ही तो व्यक्ति ग्रहण करता है। और यहां तो संत सारे संसार को गा कर सुना रहे हैं, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। ये वो स्वर है, ये वो स्वर है जिस पर भक्ति का गीत गाया जाता है। हम कहते हैं ना कि भाई प्रभु भाव के ही भूखे हैं। प्रभु स्वयं कह रहे हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करिनाता, मानो एक भगति करिनाता। भाव ही प्रभु केवल ग्रहण करते हैं, वही नाता वही संबंध मानते हैं। वो भाव है क्या भाई? भाव से दी हुई वस्तु प्रभु स्वीकार करते हैं। भाव से गाया हुआ कोई गीत ही पुकार बन जाता है। पर वो भाव क्या है? वो भाव यही है, हम मूर्ख तुम चतुर सयान। इसीलिए कल भी आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था, ये भक्ति भाव का प्राण तत्व है। माधो हम ऐसे तू ऐसा। पर मेरे तुलसी बाबा कहते हैं कि ये जीव ऐसा है कि मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ ये। देखो, बिना देहाभिमान त्यागे तो कोई भाव देश में प्रवेश कर ही नहीं सकता है। तो अनेक अनेक बार हमने यहां से चर्चा की, इसको समझने का प्रयास किया। और देह के अभिमान को गलाने के लिए कौन सी अग्नि चाहिए? देह के अभिमान को यदि त्यागना है, देहाभिमान से यदि मुक्त होना है, इस अभिमान को यदि गलाना है, तो भाई कौन सी अग्नि चाहिए? सोना अग्नि में तपाकर ही शुद्ध किया जाता है ना। वैसे तो ये कहना ठीक नहीं है कि स्वर्ण अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है। स्वर्ण तो शुद्धि होता है, उसकी अशुद्धि को हटाया जाता है अग्नि में तपाकर। पर अशुद्धि को अग्नि में तपाकर ही हटाया जाता है ना। स्वर्ण की जो अशुद्धि है उसको अग्नि में तपाकर हटाया जाता है। तो इस देहाभिमान रूपी अशुद्धि को हटाने के लिए कौन सी अग्नि चाहिए? कि त्याग की अग्नि में इस देहाभिमान को गलाया जाता है। और किस बात का त्याग करना है? घर का त्याग करना है, धन का त्याग करना है, किसका त्याग करना है? कह रहे नहीं, कह रहे जो मान और बढ़ाई है ना, जो बहुत गहरे तक। ऐसा नहीं कि भाई अगर कोई, आपके शब्दों में अगर कोई पब्लिक फिगर है, बड़ा लोक प्रसिद्ध है, तो उसी को मान बढ़ाई की इच्छा होती। भाई हर जीव के भीतर, मनुष्य मात्र के भीतर ये इच्छा है। घर में 4 लोग हैं तो घर का बड़ा व्यक्ति कहता है ना, भाई हम ही बड़े हैं, हमारी ये बात मानी जानी चाहिए। मान बढ़ाई नहीं है तो क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ये रोग है
ये अशुद्धि आपके मेरे हम सब के भीतर है। प्रभु के निकट जाने के लिए देहाभिमान से मुक्त होना है, और इस देहाभिमान रूपी अशुद्धि को दूर करने के लिए चाहिए त्याग की अग्नि। आपको याद हो कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी, अगर आप अपना सुख छोड़ सकते हैं तभी आप पात्र हैं, प्रभु तभी स्वीकार करेंगे। अगर आप अपना सुख छोड़ सकते हैं तो, आपसे मैंने कहा था ना कि सुख दुख में समान रहने का अभ्यास करना हो तो कैसे करना पड़ेगा? पहले पहले आपको सुख में उछलना नहीं है, क्योंकि सुख पाकर जीव फूल जाता है ना। सुख का सबसे बड़ा घात क्या है? अरे भगवत विस्मृति हो जाती है, भगवान भूल जाते हैं। चाहे वो कंचन हो, कामिनी हो या कीर्ति हो, ये तीन बातें, कंचन, कामिनी और कीर्ति, और इन तीनों में से कोई भी भगवान को भुला देता है। इसी से डरते हुए संत कह रहे हैं, राख संतन के पाछे माधो माधो माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम व्यास जी की वाणी का चिंतन कर रहे हैं, तो मैं देखता हूं व्यास जी की वाणी में दो बात मिलती हैं। एक तो व्यास जी ने जो करने पर बल दिया है, प्रसाद की निष्ठा और हरि के भक्तों में सर्वात्म समर्पण, ये व्यास जी की साधना के दो प्रमुख अंग हैं। वृंदावन से प्रेम तो उनका सिद्ध है ही, वृंदावन में वास करते हुए श्री जी के प्रसाद में निष्ठा, करे लोक वेद तज के भजे राधा वल्लभ लाल, प्रसाद में निष्ठा। और कल हमने प्रसाद क्या है इस बात पर विस्तृत चर्चा की। प्रभु ने कुछ प्रसाद तन के लिए दिया है, कुछ प्रसाद मन के लिए दिया है, और प्रभु का जन वही जो सदा सर्वकाल प्रभु के प्रसाद पर ही आश्रित रहे। संतों का मत तो यह है भाई प्रसाद के बल पर ही भजन होता है, प्रसाद की निष्ठा से ही भजन भावना सिद्ध होगी, प्रसाद के ही आश्रित रहे, किसी अन्य वस्तु की ओर ध्यान न जाए। ध्रुवदास जी तो कहते हैं कि जल हूं भूल न पीजिए बिन लीने निज नाम। सेवक जी ने काचे धर्मी प्रकरण में ये बात कही है कि जाए आए अनर्पित जाए गटक्कत, बोले प्रभु को अर्पण किए बिना ही पा रहा है, बोले तो अपनी कमाई अपने हाथ से गंवा रहा है। एक साधक के जीवन में ये तो उसका जीवन व्रत होना चाहिए, भाई प्रसाद ही पाएंगे, प्रसाद के अतिरिक्त कुछ स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि प्रसाद के अतिरिक्त तो फिर वस्तु है और वस्तु में दोष है। जब दोष भीतर जाएगा छिद्र करेगा, भजन का रस बह जाएगा। इसलिए भाई प्रसाद ही पाएंगे, प्रभु को निवेदन किए बिना कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे वो अन्न हो, वस्त्र हो या धन हो, जो भी पाएंगे प्रसाद पाएंगे। तो एक तो व्यास जी के जीवन में है प्रसाद की निष्ठा, और हरि के भक्तों के चरणों में सर्वस्व का समर्पण, संत सभई गुरुदेव है। और दो बात जिनसे व्यास जी ने विशेष रूप से बचने के लिए कहा है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। वहां व्यास जी कहते हैं, व्यास कनक हरु कामिनी तजिए भजिए दूर, हरि सो अंतर पारी है, मुख दे जई है धूर। कनक माने धन और कामिनी, कामिनी माने पुरुष के लिए पर स्त्री और स्त्री के लिए पर पुरुष। और मैं तो एक और बात भी इसमें निवेदन कर रहा हूं कि पर स्त्री और पर पुरुष ही क्यों, धन तो भाई अपना भी हो, जिसको आप अपना कहते हो, वैसे तो अपना होता नहीं, हो नहीं सकता, पर जिसको व्यक्ति अपना कहता है, अपने में भी आसक्ति तो अंत में दुख का ही कारण बनती है ना, पतन का ही कारण बनती है। इसलिए व्यास जी ने यहां पर न कहकर व्यास कनक अरु कामिनी तजिए भजिए दूर, क्यों कह रहे हैं ऐसा? कह रहे इन दोनों का सुख जीवन में आते ही भगवान भूल जाते हैं, भगवत विस्मृति होने लगती। क्यों? क्योंकि अपने साथ ये थोड़ा
अपने साथ ये थोड़ा विषय सुख लेकर आते हैं ना। अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, जब बहेलिया जाल डालता है तो अकेला जाल थोड़ी डालता है। अगर बहेलिया केवल जाल डालेगा तो पंछी आएगा ही क्यों। और आपको स्मरण हो, मैं आज फिर कहूं, अंत तक माया अपना कार्य करती है, वो निरंतर कार्यरत है। वो तो अपना काम करेगी भाई, उसको वही काम मिला है और वो अपना काम बहुत बहुत भली प्रकार से करती है। वो अपना कार्य करती है। उसका कार्य यह है कि उसके स्वामी के निकट कोई आने ना पाए। अब भाई भगवान ने उसको इसी काम के लिए अपॉइंट किया है, वो तो अपना काम करेगी। ऐसे प्रधानमंत्री के चारों तरफ जो सुरक्षा घेरा होता है, उसका क्या काम होता है कि भाई प्रधानमंत्री के निकट कोई आना नहीं चाहिए। अब प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतर के चले जाते हैं भीड़ में, वो बात दूसरी है। अब स्वयं किसी को बुला लेते हैं, वो बात दूसरी है। पर जो सुरक्षा घेरा जो है, उसका यही काम है। अब बड़े प्यार में प्रेम में भरकर कोई दौड़ा आ रहा हो, वो जो सुरक्षा कर्मी तैनात है उठाकर दूर फेंकते हैं। ऐसी ही भगवान की माया है। इसलिए मैंने आपसे कभी कहा था, बोली इसकी निंदा मत करना। देखने में ये आता है जीवन भर माया की निंदा 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 करते रहते, उसी से चिपके रहते हैं, वो छोड़ती नहीं। और वो देखती है, बोली हमसे चतुराई कर रहा है, हमारी ही निंदा करता है और हमारा ही सेवन करता है, हमारी निंदा करता है और हमें ही चाहता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि वो ऐसे ही जमीन पर आप खड़े हो तो वो आपको नहीं गिराती है। माया का कार्य क्या है, वो ऐसे आपको जमीन पर खड़े हो आप नहीं गिराएगी, आप फिर खड़े हो जाओगे। वो पहले आपको वहां लेकर जाती है, चोटी पे, जहां आपको अपने अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आपको लगता है भाई हम तो सबसे बड़े हो गए, वो आपको वहां लेकर जाती है। और फिर जैसे ही आप, अब चोटी पे जगह कितनी होती है, बहुत थोड़ी, चोटी पे कोई बहुत देर खड़ा रह नहीं सकता है। और जैसे ही वहां व्यक्ति इस मद में असावधान होता है कि भाई हमारे अलावा तो कोई है नहीं, हम ही हैं, ले ये तो हम ही निकले, हम ही हैं, बस जैसे ही ऐसी असावधानी होती है पीछे से एक लात पड़ती है और वहां से व्यक्ति गिरता है आकर, फिर उठने लायक नहीं रहता। इसलिए कबीर कह रहे हैं, पत्ता टूटे डार सो बहर न लागे बार। तो दो चीज ऐसी है जो जीवन में कुछ ऐसा विषय का रस ले आती है, व्यक्ति मतवाला हो जाता है। तो भाई जो माया है, वो जो अपना कार्य करती है ना, वो जाल भी डालती है, पर जाल के साथ साथ वो दाना भी डालती है। वो दाना चुगने जीव जाता है। कोई भी पंछी जाल में फंसने नहीं जाता है, पंछी तो दाना चुगने जाता है, पर दाना चुगते चुगते फंस जाता है। और फिर संत कहते हैं, विषय चुगा जिन चुगए मन, चुगत कछुक सुख हो, फिर फांसी ऐसी परे, तिहि सम दुख न को। अंग्रेजी की एक कहावत है, वो कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है यहां पर, आपको कुछ देना पड़ेगा। कुछ ले रहे हो तो कुछ देना पड़ेगा, और थोड़ा ज्यादा मजा लेना है फिर सजा भी ज्यादा है उसकी, आपकी इच्छा है। मैंने तो सदा आपसे कहा भाई, भगवान ने जीव को निर्णय लेने का अधिकार दिया है। भाई तुझे बुद्धि दी है, तू निर्णय ले। भगवान कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकार अस्ति, भाई तेरा अधिकार है, तू कर, तू चुन अपना रास्ता। अर्जुन हाथ जोड़कर पूछ रहे, प्रभु आप बता दो कौन सा रास्ता चलूं। बोले मैं क्यों बता दूं, मैं तो दोनों रास्ता बताऊंगा, तेरी इच्छा उस पर चल। इसीलिए तो वो पूर्ण काम, आप्त काम, आत्मा राम है, किसी के झगड़े झंझट में नहीं पड़ते हैं। हम तो आपको भाई अपनी ओर से बात बताएंगे, बड़ी देर तक और बड़ी दूर तक आप नाक रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, और जब तक नाक घिस नहीं जाए। नाक की तो लड़ाई है सारी, जो अभिमान है क्या नाक की तो होती है ना। जब तक घिस नहीं जाए तब तक वो देखते रहते हैं हमारा तुम्हारा तमाशा। बड़ी देर के बाद, बड़ी दूर के बाद भगवत स्वीकृति प्राप्त होती है। हाँ, उसके बाद जीव को भय नहीं है।
उसके बाद उसको कोई चिंता नहीं है। पर तब तक तो भाई आप भजन करो, माया अपना कार्य करेगी, प्रभु तो अपना कर ही रहे हैं। पर यहां संत सावधान करते हैं, व्यास कनक अरु कामिनी तजिए भजिए दूर। बोले छोड़ो और छोड़कर दूर भागो। नहीं तो कह रहे जोवा की संगत करे मुख दे जई है धूल। बोले अंत में धोखा देकर जाते हैं ये दोनों। करते क्या है, आपको बाहर से बना देते हैं, भीतर से बिगाड़ देते हैं। दोनों ये काम करते हैं। बाहर से बना देंगे, रुपया पैसा अधिक आ जाए तो लो बढ़िया कपड़ा पहनोगे, बढ़िया आभूषण पहनोगे, बढ़िया गाड़ी में घूमोगे। बाहर से तो खूब चटक मटक आ जाएगी ना, बाहर से बना देंगे, भीतर बिगाड़ देंगे। कुछ बात अपने अनुभव से सीखी जाती है, कुछ दूसरे के अनुभव से सीखी जाती है। तो दोनों बात ये इशारा तो इसी ओर करते हैं, तो भीतर से बिगाड़ देते हैं। तो गुरु की शरण में जाओगे, वो क्या करेगा? गुरु के पास जाओगे, संत के पास जाओगे, वो क्या करेगा? वो तुमको पाठ पढ़ाएगा संयम का। बोले वो तो कहेगा बेटा जरूरत से कम ही खाना, कमी लेना। वो बाहर से तो हो सकता है आपको धूल दूसरित करके छोड़ दे, बाहर से देखने में हो सकता है वो आपको ऐसे ही वृंदावन की रज में लपेट कर छोड़ दे, और वो आपका भीतर संवार देगा। वो आपको वहां से बना देगा, वहां से संवार देगा, या आपको वो रूप और वो गुण दे देगा जिसको देखकर साहिब रीझता है। जो साहिब को रिझाने के लिए जो गुण चाहिए वो आपको वो दे देगा। गुरु वही होता है जो गुर दे दे, उसी को गुरु कहते हैं। जो जिसके पास में गुर हो, गुर युक्ति टेक्निक, जो आपको गुर दे दे, वो आपको वो गुर दे देगा जिससे साहिब रीझता है। निर्णय आपका है। मैं तो सदा से कहता आया हूं भाई, आपको स्वार्थ साधना है कि परमार्थ साधना है, पहले ये निर्णय कर लो अपने आप से और प्रभु से। कपट ना करते रहो। व्यास कपट हरि ना मिले। कपट का परिणाम क्या है? इत व्यवहार न उत परमारथ। ऐसे बीच में अपना जन्म मत गमाओ। पहले अपने जीवन की प्राथमिकता निश्चित करो, अपनी पात्रता, अपनी योग्यता देखो। देखो मेरे मन में क्या है। जो कई बार मैं आपसे कहता हूं ना, केवल देखो मन कहां जाता है। ये देखो कि मन की सहज गति कहां है। हम वही हैं और हम वही हैं जहां हमारे मन की सहज गति है। उसको स्वीकार करो। आप अपने आप को स्वीकार करो, प्रभु तो आपको स्वीकार करने के लिए खड़े ही हैं। वो नहीं कह रहे हैं आपसे कि ऐसे होकर या वैसे होकर आओ, वो तो आप जैसे हो वैसे स्वीकार करने के लिए खड़े हैं। पर पहले आप अपने आप को तो स्वीकार करो। तो कह रहे हैं दो बात से बच के रहना। श्री महाप्रभु जी ने भी दो ही बात कही है। महाप्रभु जी की वाणी में, सिद्धांत में तो बहुत एक दो बात ऐसी हैं जो महाप्रभु जी ने थोड़े कठोर शब्दों में कही हैं या आदेशात्मक शब्दों में कही हैं। वरना महाप्रभु तो बड़े प्रेम से कहते हैं, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु। महाप्रभु जी तो बड़े प्रेम से कह रहे, अच्छा सकहीं तो सब परपंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे, जिहि नाम निमंगल लोक तिहूं, सुहरिपद भज न विलंब कर, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। महाप्रभु ने तो बड़े प्रेम से भजन की आज्ञा दी है, क्योंकि वो प्रेम है ना, वो तो प्रेम ही है। तो जो भी कहा है उन्होंने तो बड़े प्रेम से कहा है, बड़ी मधुर रीति से कहा है। एक दो स्थानों पर महाप्रभु जी ने आदेशात्मक रूप से अपनी बात कही है। तब कहा है कि परधन परतीय बंचो। बोले पराया तो विष के समान है, चाहे वो धन हो या तन हो। इन्हीं दो में व्यक्ति की सुख बुद्धि रहती है। जीव की सुख बुद्धि कहां है? उसको लगता है भाई धन मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, या फिर काम के अधीन होकर और सुंदर चाम की ओर देखता है। एक और बात मैं आपको कह दूं, काम का सुख वस्तुतः चाम का ही सुख है।
इसलिए मैंने आपसे कहा था भाई ये दृश्य दूर से कुछ और दिखाई पड़ता है, जब आप पास जाकर देखोगे तो ये कुछ और है। जैसे चमड़ी है ना भाई, दूर से ही चमक दमक है इसमें, थोड़ा निकट जाकर देखो क्या है इसमें। कभी अपने हाथ को ऐसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखना, वो जो डॉक्टर्स के पास होता है ना, अब उसके नीचे रखकर देखना, आपको अपने ही हाथ से घृणा होने लगेगी। ऐसा है हमारा हाथ, कितने बैक्टीरिया और कितना सब कुछ हाथ पे हमेशा ही रहता है, कितना भी धोते रहो इसको। तभी संत कहते हैं भाई कि पवित्र तो एक प्रभु का नाम है, उसी के आश्रय, उसी के सहारे, उसी के भरोसे, उसी के विश्वास पर जीव पवित्र होता है। तन तो मैला ही है भाई। ये जो हम हाथ में उठाकर प्रभु का विग्रह, प्रभु को स्नान करा लेते हैं, प्रभु की सेवा कर लेते हैं, ये तो ऐसी बात है कि जैसे प्रभु तरुतर कपिडार पर सो किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान। तो ऐसे प्रभु का स्वभाव है। वो आचार्यों के नाते, भगवत सेवा जीवन में आती है किसके नाते? तो आचार्यों के नाते आती है ना। आचार्य की ओट में ही रहकर तो भगवत सेवा की जाती है ना। मनमानी रीति से जो भगवत सेवा करते हैं उनका दृश्य तो आप देख रहे हो, कुछ विचार नहीं है, न सेवा में सुचिता है, न पवित्रता है। डलिया में उठाया ठाकुर जी को, घूम रहे हैं, जहां तहां घूम रहे हैं, कहीं भी धर दिया, कहीं भी पधरा दिया। एक बात मैं कहता हुआ आगे बढ़ूं, भगवान सुलभ हैं, सस्ते नहीं है। ऐसो महंगो आही सखीरी, ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि प्राण दिए ना पहिए, ऐसो महंगो आही सखीरी। सुलभ हैं, प्रेम के नाते सुलभ हो गए हैं, भक्तों के नाते सुलभ हैं, भक्त के नाते भगवान सुलभ हो जाते हैं, संत गुरु की कृपा से भगवान सुलभ हो जाते हैं, सस्ते नहीं है। अर्जुन के सारथी बनकर बैठ जाते हैं तो क्या हुआ? है तो तीनों लोकों के ठाकुर ना। आखिर लोक ब्रह्मांडन में जिनकी ठकुराई है, यही तो प्रभु का शील है, यही तो प्रभु की करुणा है। इसी का विचार कर करके तो भक्त धन्य होते हैं, इसी का गुण तो संत गा रहे हैं। माधो हम ऐसे तू ऐसा, कबीर कहते हैं सुत अपराध करत है जेत। शास्त्र में 32 सेवा अपराध बताए गए हैं। भगवत सेवा में कह रहे 32 अपराधों से सावधान रहना चाहिए। मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि 32 के 32 हमसे नित्य होते ही हैं। इसलिए कोई ये तो कभी सोचे ही ना कि मैं सेवा करता हूं। जित तू आप करावे, प्रभु करा लेते हैं, वो करा रहे हैं भाई। भजन और सेवा तो वो करा रहे हैं। अरे मन की गति भी नहीं होती उस ओर। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। बाबा फरीद कहते हैं, कह रहे मैं कुजज्जी चज न कोई, कम दी न कार दी। अपनी ओर देखे तो ये दशा है हमारी, पर कृपा हुई है दर तेरे ते आ पहुंची, मंगती तेरे दरबार दी। यहां से मैंने आज बात आरंभ की, द्वार पर आ गए हैं बस। तो यहां संतों ने थोड़ा सावधान किया है। वही भाई यहां तक अगर आना हो जाए ना, तो फिर कुछ बातें हैं जिनसे सावधान भी रहना। तो मैं आपको कह रहा था कि आदेशात्मक रूप से तो महाप्रभु जी ने ये दो बातें कही हैं। और पहली कही है परधन परतीय वंचित। तो कह रहे विष है, चाहे पराया धन हो या पराया तन हो। और फिर मैं एक और बात इसमें विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि तन और धन पराया क्या भाई, अपने में भी आ सकती हो तो भी तो गिरा देता है। अपने धन में आ सकती हो, अपने तन में आ सकती हो तो भी गिरा देता है। वो तो भी पतन के अंधेरे में ले जाएगा।
और कह रहे दूसरे की ओर तो देखना भी नहीं। मैं कई बार विचार करता हूं कि महाप्रभु ने कितनी मधुर, कितनी ललित रीति से भजन करने की आज्ञा दी है। बड़े प्रेम से सब कहा है। कौन कहता है ताते भैया? भैया किसको कहते हैं? जिसने अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया वही भाई होता है ना, वही भाई होता है। महाप्रभु कह रहे ताते भैया मेरी अपनी सौगंध दे रहे, कृष्ण गुण संचु। अरे मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ। जैसे जैसे मां अपने बच्चे से कहती है या आप अपने किसी सुहृद से कहते हैं, अरे हमारी बात मानकर ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं कि देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। अरे बिना ही कष्ट के इस रस सिंधु में अवगाहन क्यों नहीं करते? अरे रस का सिंधु बह रहा है, कहां देख रहे हो? निरख निरख नैनन किन फूलहु। और ये सुख क्यों नहीं लेते? पर यहां महाप्रभु का स्वर थोड़ा गंभीर हो जाता है जब कहते परधन परतीय बंचु। यहां ऐसा लगता है जैसे आचार्य आदेश कर रहे हैं, बोले इसकी ओर न देखना, स्वप्न में भी न देखना। उसका कारण है भाई, क्योंकि जीव की सुख बुद्धि इन्हीं दो में अटकी है। और इससे और आगे निकल जाओ तो फिर कंचन और कामिनी के बाद कीर्ति मुंह बाए खड़ी है। आज भी महाराज जी मैं स्वामी जी की वाणी सुबह पढ़ रहा था तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि बोले देहाभिमान गलाए बिना भाव राज्य में प्रवेश नहीं है। और देहाभिमान को गलाने के लिए बोले केवल एक ही अग्नि है, बोले अपने सुख का त्याग करिए। अपने सुख के त्याग की अग्नि में ही देहाभिमान गले, अपना सुख छोड़ते चलिए। क्यों कहा है संतों ने कि खरोई कठिन है भजन ढूंढ ढरिबो। अपना दुख छोड़ना नहीं कठिन है ना भाई, अपना सुख नहीं छोड़ता है जी। आप किसी भूल भ्रम में न रहना। कोई आपको चाहता है, कोई आपसे प्रेम करता है, किसी को आपके होने ना होने से सुख या दुख है ना भाई। ये तो सदा से रीत चली आई है, ऐसी रचनाएं प्रभु ने रची है संसार की। यही श्री कृष्ण की माया है। प्रत्येक जीव अपने सुख से लगा है और जिस दिन अपना सुख छोड़ता है उसी दिन स्वार्थ का अंधकार तिरोहित हो जाता है। उसी दिन जीवन में परमार्थ का सूर्य उदय होता है। स्वामी जी आगे कहते हैं, फिर आगे कहते हैं और कहते हैं कि अपने सुख का त्याग कहां से आरंभ करोगे? पहले अपने सुख का त्याग आरंभ करो। वर्तमान में जो तुम्हारे पास सामर्थ्य है उसका सदुपयोग करते चलो। देह धरे का फल यह देह देह कछु दे। इसलिए मैंने कहा भाई इधर जाओगे, ये जो कनक और कामिनी है ये बाहर से आपको चटक मटक बना देगी, भीतर बिगाड़ देगी, मन कलुषित कर देगी। एक बात कान खोलकर सुनो, मैं पाप पुण्य की बात नहीं कर रहा हूं। पाप पुण्य की तो एक ही परिभाषा है, वो कह रहे सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। बाकी पाप पुण्य कुछ नहीं। जो किसी के लिए पाप है किसी के लिए पुण्य है। शास्त्रों में पढ़कर देखो, ब्राह्मण के लिए चींटी मारना भी पाप है। वही क्षत्रिय अगर अपने राज्य में बड़े हुए पशुओं को नहीं मारता था तो उसके लिए पाप था। तो भाई पाप पुण्य की बात मैं नहीं करता हूं। मैं तो कहता हूं जो जीवनी शक्ति है ना, विषय भोग का परिणाम क्या है? जीवनी शक्ति का अपव्यय होता है। आप शक्तिहीन हो जाओगे, आप निस्तेज हो जाओगे, निर्बल हो जाओगे। और निर्बल व्यक्ति का कार्य नहीं है आध्यात्म के मार्ग पर चलना। मैं अनेक प्रकार से आपको निवेदन करता आ रहा हूं भाई, इस मार्ग पर चलने के लिए सबल व्यक्ति चाहिए। दुर्बल हुआ तो जरा सा पवन का झकोरा आएगा और गिर जाएगा। चाहे वो झकोरा दुख का हो या सुख का हो, वो दोनों में गिर जाएगा। ये भूल नहीं करना कि केवल दुख गिराता है ना, सुख गिराता है, सुख और नीचे गिराता है। दुख सुख दोनों गिराने वाले हैं। अगर उसमें सामर्थ्य नहीं हुई, ऐसे ध्रुवदास जी कहते हैं, कह रहे गिरी नहीं छाड़े ठौर। कल मैं आपको कह रहा था ना, गुरुत्व क्या होता है? भारीपन को गुरुत्व कहते हैं। गुरुता गुरुत्व है।
उस गुरुत्व के होने से कोई गुरु होता है। गुरु माने जो स्थित प्रज्ञ है। सारी गीता का सार स्वरूप सिद्धांत अगर आप निकालें, भगवान क्या होने को कह रहे हैं? कह रहे बस सुख दुख में सम होने को कह रहे हैं। स्थित प्रज्ञ होने की बात भगवान पुनः 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 अनेक अनेक प्रकार से कर रहे हैं। कभी संतुलन से, कभी अनुशासन से, कभी संयम से, कभी नियंत्रण से। फिर कह रहे होना यही है भाई, सुख दुख में सम। और सुख दुख में सम होने के लिए मुझे ऐसा लगता है, सुख दुख में हम सम होने के लिए जीवन में प्रीति का आधार चाहिए। आपसे 2-4 दिन पहले मैंने प्रश्न किया था, प्रभु से मिलने की आशा है? हाँ है। क्या वो आशा सदा रहती है? नहीं। एक और बड़ी सुंदर बात आज मुझे मिली, मैं आपको कहना चाहता हूं कि महाराज जी, श्री स्वामी जी माता जी को लिखकर दे रहे हैं कि नहीं, प्रभु से मिलने की जो आशा है, यही आपका प्रभु से संबंध है। मैं आपको कई बार कहता हूं ना कि भाई प्रभु से संपर्क तो सबका है, जीव मात्र का प्रभु से संपर्क है, पर बात यहां केवल संपर्क की नहीं है, संबंध की है। सुख दुख की अनुभूति संपर्क से नहीं होती, संबंध से होती है। संपर्क तो आपके हजारों लोगों से होते हैं, उनके जीवन में जो घटना घटती है उसका प्रभाव आप पर थोड़ी पड़ता है। प्रभाव कब पड़ता है? जब किसी से आपका संबंध होता है। संपर्क से सुख दुख का प्रभाव नहीं है, संबंध से है। ऐसे ही जो भजन जन्य आनंद है उसकी अनुभूति कब है? जब भगवान से केवल संपर्क नहीं, जब भगवान से संबंध है, संबंध है। और कितनी सुंदर बात है ये। वस्तुतः मैं कहूंगा कि जैसे कोई दार्शनिक अपनी बात कहता है ना, बड़े सुंदर स्वस्थ नपे तुले शब्दों में, ऐसी बात यहां श्री स्वामी जी कह रहे हैं। बोले जो प्रभु से मिलने की आशा है ना, वही आपकी डोर है, वही तार है जो प्रभु से जुड़ी है। अब बात यह है कि वो संबंध कैसा है। अब जब आप और मैं कहते हैं भाई कभी लगता है कभी नहीं लगता, माने संबंध अभी कच्चा है, अभी प्रभु से नाता कच्चा है, संबंध कच्चा है। उसी को दृढ़ करना है, उसी को दृढ़ करना है। प्रभु मिलेंगे भाई, मिलेंगे। मैं आपसे फिर कहूं, नहीं मिलना होता तो हमारे जीवन में ये बानक बनता नहीं। लाखों लाखों जीव उसी संस्कृति में भटक रहे हैं। हमको अगर गुरुजन संकेत कर रहे हैं, हमारे जीवन में अगर आज ये दिन ये क्षण आए हैं कि हमको गुरुजन किसी और संकेत कर रहे हैं, तो भाई प्रभु मिलना चाहते हैं, प्रभु मिलेंगे। और इसी आशा को सुदृढ़ करना है। गाया है ना किसी ने, तुम आशा विश्वास हमारे। इसी आशा को उज्जवल करना है, इसी आशा को दृढ़ करना है। यही प्रभु से संबंध है। ये संबंध टूटे ना, ये तार टूटे ना। देखो, मैं आपको यहां किसी देश में घटने वाली कोई घटना सुना रहा हूं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप कहोगे अरे क्या समय खराब कर रहे हो, हमको क्या लेना देना है इससे। काम तो छोड़ो, व्यक्ति वो बात भी नहीं सुनना चाहता है जिससे उसका लेना देना ना हो। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, वो काम जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है वो तो वो क्यों ही करेगा। व्यक्ति बात भी नहीं सुनना चाहता है जिससे उसका लेना देना ना हो। जब तक भगवान से लेना देना ही नहीं है भाई, जब तक प्रेम का प्रीत का लेना देना ही प्रभु से नहीं है, तब तक माला करो, जप करो, तप करो, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। अंत में यही आकर पहुंचे भाई सब। किए जोग जप ध्यान विरागा, किए जोग जप ध्यान विरागा। उसको याद करके कभी नेत्र सजल होते कि नहीं होते? कभी आंख भर आती है कि नहीं प्रभु का स्मरण करके? कभी व्याकुलता होती है कि नहीं? कभी छटपटाहट होती है कि नहीं?
ये जो कलुष हमने जन्म जन्म से इकट्ठा किया है, एकत्रित किया है, जो मैल हमने इकट्ठा किया है, ये कैसे धुलेगा भाई? ये भगवत मिलन की व्याकुलता छटपटाहट से धुलेगा। जैसे बेचैन हम यहां हो जाते हैं ना, कुछ पाने के लिए, किसी को पाने के लिए। तो यहां संत कह रहे हैं भाई कि कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। जो नहीं करना है उससे सावधान रहना। कह रहे कनक और कामिनी। और फिर आगे व्यास जी कहते हैं, अच्छा व्यास जी बिल्कुल सूदी सट्ट बात कहने वाले हैं। अच्छी लगे, बुरी लगे। कहने वाला कहता है, कह रहे सच बोलने का मजा देख लिया? बोले देखो जहां तुम हो वहां कोई नहीं है। ये तो हमने देखा भाई, संसार ऐसा ही है। आप चिकनी चुपड़ी बात बनाकर बताओ, आप भी अच्छे हम भी अच्छे, संसार वही चाहता है। तो आगे कहते हैं, व्यास कनक अरु कामिनी ये लांबी तरवार, हरि भेटन जो जाई है बीच ले है मां। देखो चारों तरफ देखो, जैसे ही कोई प्रभु की तरफ चलता है, ये दोनों चीजें बहुलता से आती हैं जीवन में। धन भी आता है। फिर व्यास कनक और कामिनी करे ये लांबी तरवार, अरे हरि भेटन जो जाइए। अरे कोई चला तो है प्रभु से मिलने। वो पहले कभी आपको सुनाता था, आपको याद हो तो, किसी ने कहा, बोले नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्मे तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। तभी महादेव कह रहे हैं, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई, सब ही नचावत राम गुसाई। तो कह रहे कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। और फिर कहता है कि घर से निकले कोई उम्मीद दीद लेके, कह रहे घर से निकले कोई उम्मीद दीद लेके, कह रहे उसको रास्ते में ही मजनू किसी लैला का बना देते हो। चलता तो कोई है तुम्हारे लिए, फिर रास्ते में कुछ थमा देते हो और वो उसी खिलौने से खेलता रह जाता है। कल भी हम बात कर रहे थे ना कि भाई इनसे पूछा कैसे मिलते हो, मिलते भी हो कि नहीं मिलते? बोले अरे मिलते क्यों नहीं है, मिलते हैं, खूब मिलते हैं। कैसे मिलते हो, किसको मिलते हो? बोले जो केवल हमको चाहता है उससे मिलते। केवल शब्द पर बल दिया है, कह रहे जो केवल हमको चाहता है। जाही न चाही कबहू कछु, कबहू कछु तुम संग सहज सने। मैं फिर स्मरण करूं भक्तराज प्रहलाद जी का। त्रिलोकी के नाथ सामने हैं और प्रसन्न श्री नृसिंह भगवान के एक एक रोमकूप से प्रहलाद जी के लिए वात्सल्य स्रवित हो रहा है। अरे भगवान चूमते हैं प्रहलाद जी को, अपनी जिह्वा से चाटते हैं प्रहलाद जी के गाल। जब किसी के प्रति प्रेम उमड़ता है ना, तो ऐसी दशा होती है ना। कभी प्रहलाद जी का मस्तक सूंघते हैं, कभी उनको दुलराते हैं, कभी चूमते हैं, कभी अपने हृदय से लगा लेते हैं। मैं तो सोचता हूं कि इसके बाद क्या पाना शेष रह जाता है? इसके बाद भी कुछ है? और फिर सामने खड़ा करके प्रहलाद जी से कह रहे हैं, बोले बेटा कुछ मांग, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। और सुनते ही प्रहलाद जी उदास हो जाते हैं।
प्रभु से ये बात सुनते कितनी कितनी दृढ़ भक्ति है, कितनी निष्कपट प्रीति है प्रभु के चरणों के प्रति। फिर उदास हो जाते हैं। प्रभु आपने हमसे पूछा ही क्यों? आपने ये बात पूछी ही क्यों हमसे कि तू कुछ मांग, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। हम आपके कोई तनख्वाह वाले नौकर नहीं है प्रभु। आपका भजन इसलिए नहीं करते हैं कभी आपसे कुछ लेंगे। और प्रहलाद जी के हृदय का वो जो प्रच्छन्न अनुराग है, छिपा हुआ जो अनुराग है, मुझे तो लगता है कि प्रभु ने पूछा ही इसलिए कि संसार जाने क्यों आया हूं मैं दौड़कर इस बालक के पास, कैसी इसकी भक्ति है। कह रहे हैं ना, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। फिर ऐसी भक्ति खींच लाती है मुझे, मानो एक भगति करना था। संसार जाने कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी भक्ति खींच लाई है मुझे। इसने मुझे इस पाषाण खंड से प्रकट होने पर विवश कर दिया है, बाध्य कर दिया है। अरे इस असुर का संहार तो मैं केवल अपने संकल्प से कर सकता था। मैं दौड़ कर आया हूं, भक्त के लिए आया हूं, अपने प्रहलाद के लिए आया हूं। और जब प्रहलाद जी ने ऐसा कहा, फिर प्रभु के हृदय का अनुराग, वो जो वेग था और बढ़ गया। एक प्रकार से प्रभु कहते, बेटा मेरी प्रसन्नता के लिए तू कुछ कहे, पर तू कुछ कहे, मैं देना चाहता हूं तुझे, तुझे दिए बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये प्रेम की परिपक्व दशा है। जब प्रेम परिपक्व होता है तब दिए बिना नहीं रह सकते आप। आप उठते बैठते विचार करोगे, भाई मैं अपने प्रेमास्पद को क्या दूं, कैसे इसकी सेवा करूं, कैसे इसका हित साधन करूं, मैं कैसे इसका हित साधन करूं। फिर प्रहलाद जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, बोले प्रभु आप कह रहे हैं, ये आपकी आज्ञा है, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, ये आपकी आज्ञा है। तो प्रहलाद जी कहते, प्रभु आप देने वाले हो तो फिर ऐसे छोटी मोटी वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। आप कृपा करिए, आपके अतिरिक्त अनंत काल तक हमारे मन में कभी किसी कामना का उदय ना हो। हम आपके अतिरिक्त कभी चाहे नहीं किसी को। हमारे भाग्य से हमें जो मिले हमें स्वीकार है, पर आपके अतिरिक्त चाहे नहीं हम किसी को। हमारे मन की इच्छा आपके अतिरिक्त किसी को प्राप्त करने की ना हो, आपको चाहें। और भगवान ये बात स्वयं कह रहे हैं। 2 जगह पर श्रीमद् भागवत में भगवान ने ऐसा कहा, बोले भाई हमको पाने से कहीं अधिक सुख हमें चाहने में है। जब कोई चाहता है हमें, कह रहे जब कोई हमें चाहता है ना तो पल पल हमें पाता है, वो पल पल हमें प्राप्त करता है। इसलिए कभी पहले मैंने आपसे कहा था कि भाई इस बाहर के इस संसार को बनाए रखने के लिए, व्यवहार को बनाए रखने के लिए क्यों प्रयास करना है। ये तो भाई जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा। ये तो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे ही ये तो काल चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो कार्य अपने आप से ही हो रहा हो उसमें हमको अपनी शक्ति क्यों लगानी है, ये तो अपने आप से हो रहा है। कल जो विराम के क्षणों में मैं आपसे बात कह रहा था, स्वामी जी शरणानंद जी महाराज की बात, जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो हमको रुचता नहीं है, पसंद नहीं आता है। और मान लो कुछ हमको पसंद आ जाए, चलो मान लो कुछ पसंद भी आ जाए, वो पसंद आने से भी क्या होता है, वो रहता नहीं है, वो चला जाता है। यहां तो कोई किसी की मान नहीं रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, तो यहां माथा मारना ही क्यों है भाई। जो माने, जो सुने, जो समझे, उससे जाकर कहिए ना। इसलिए श्री हरिराय महाप्रभु कह रहे हैं, तरेटी
गोवर्धन की रई। नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित गए तरैटी। गोवर्धन की रैये तरैटी, गोवर्धन की रैये। और फिर कहते हैं रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधर जी सो कहिए तरैटी। गोवर्धन की रैये। तो भाई हम तो ये कहना चाह रहे हैं यहां कोई सुन नहीं रहा है तुम्हारी, कोई मान नहीं रहा है। ऐसी काल चक्र को भगवान की आज्ञा है। जैसे कभी कभी पुलिस वाले को जो बड़ा अफसर होता है ना, वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई आएगा, वो कहेगा लाओ हम तुम्हारी बात कराते हैं। बोले तुम हमारी बात भी मत सुनना। वो बड़ा अफसर उसको पहले से तैयार करके रखता है, बोले हमारी बात भी मत सुनना, गलत करे तो दंड देना उसको। ऐसे जो ये काल चक्र है इसको भगवत आज्ञा है। भगवान कहते भाई हमारी बात भी मत सुनना, तुम अपनी गति से चलना। और इसका प्रमाण भगवान ने अनेक अनेक स्थानों पर दिया है अपने भक्तों के जीवन में। प्रारब्ध जनिक सुख दुख आता रहा, प्रभु संभाल करते रहे, प्रभु संभालते रहे। और मैं तो एक और बात भी आपको कहूंगा भाई कि ये जो प्रतिकूलता है ना, ये प्राकृतिक तप है। जीवन में जो प्रतिकूलता आ रही है ना, ये प्राकृतिक तप है। तप से ही शुद्धि है, तप में ही शक्ति है। तप से ही शुद्धि भी है, तप में ही शक्ति भी है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजन करने से पहले भगवान आज्ञा करें तप करिए, तप से सृष्टि निर्माण की शक्ति संचय करिए। बड़ा सुंदर व्यवस्था हमारे यहां देखने में आती थी। 25 वर्ष तक पहले कोई ब्रह्मचारी रहता था, किस लिए? ताकि गृहस्थ का धर्म और मर्यादा के साथ निर्वाह करने की शक्ति संचय कर सके। तप में ही शक्ति है, तप से ही जीवन में तेजस्विता आती है। चाहे वो तन का तप हो, वाणी का तप हो या मन का तप हो। तो ये प्रतिकूलता है ना, ये भाई प्राकृतिक तप है। और सहन कर लेना सबसे बड़ी औषधि है। सबसे बड़ी औषधि क्या है? प्रभु के भरोसे सहन कर लीजिए और सुख दुख से पार हो जाना, यही परम पुरुषार्थ है। इस द्वंद्व से अपने आप को सदा के लिए मुक्त कर लेना, यही परम पुरुषार्थ है। मैं फिर दोहराता हूं, प्रतिकूलता परम तप है। मुझे कवि का नाम स्मरण नहीं आ रहा। एक कवि अपनी कविता में कहता है, अरे पीड़ा आत्मा का स्नान है। अंग्रेजी में भी कहा है किसी ने, पेन इज द क्रैक फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स। रोग तप है, सहनशीलता औषधि है, और स्वयं को दुख सुख से मुक्त करा लेना, यही पुरुषार्थ है। किसी तरीके से भाई ये झगड़ा निपट जाए, इसको बढ़ाना नहीं है। कहते हैं ना बड़े लोग समझदारी की बात कहते हैं, भाई झगड़ा बढ़ाओ मत। झगड़ा तो जितनी जल्दी हो सके उतना समाप्त हो जाए, बढ़ाओ मत उसको। ऐसे ही जो दुख सुख का झगड़ा है, इसको बढ़ाना नहीं है भाई, इससे तो जितना जल्दी हो सके निकल जाना है। निकल कर कहां जाना है? व्यास जी कहते हैं, मेरो मन मानत नाचे गाए, मेरो मन मानत नाचे गाए। एक प्रेम भक्ति को फल है, मोहन
नाचेगा। तो इधर इधर ना देखो, आप पंडित के पास जाओगे, आप कोई उपाय करोगे, आप तंत्र मंत्र यंत्र करोगे, करते रहो भाई, कुछ नहीं हो रहा है यहां। रत्ती घटे और ना तिल बढ़े, कुछ नहीं हो रहा है। उस दिन मैं गुनगुना रहा था ना, सूरदास कह रहे, अरे कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, होनी हो के रहे, रे बिधना टारे ना ही टरे। अरे वो रघुनाथ जी का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे प्रभु की ओर देखिए, सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे, राजा हरिचंद सतवादी राजा, नीच को नीर भरे, विधना टारे ना ही टरे। तो काल चक्र को भगवत आज्ञा है, वो अपनी गति से चलेगा। आप सोचो कोई झाड़ फूक कर देगा, कोई मंत्र दे देगा, कोई जड़ी दे देगा, औषधि दे देगा, हमारा काम बन गया। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये सब मन के भ्रम है भाई, कोरे भ्रम। जितना जल्दी हो सके इन सब भ्रमों से मुक्त हो जाओ। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं स्वीकार कर लेना, भगवत विधान को स्वीकार कर लेना। भगवान का सबसे पहला आदर क्या है? प्रभु के विधान को स्वीकार कर लीजिए। महाराज जी, मैं जब पढ़ता हूं तो स्वामी जी ने प्रत्येक पत्र में किसी ना किसी प्रकार से यह बात तो कही ही है कि ये आसपास जो भी हो रहा है, ये जो भी हो रहा है, इसमें प्रभु की इच्छा के अतिरिक्त कोई अन्य बुद्धि तो करना ही नहीं। ये भाई भगवत इच्छा से हो रहा है। सब संतों ने, सब सयानों ने ये बात अंत में स्वीकार कर ली है भाई, ये भगवत लीला है। सबई नचावत राम गुसाई। अगर ये नहीं मानोगे तो गुण दोष देखोगे। अगर इसको भगवत इच्छा नहीं मानोगे, अगर अपनी बुद्धि से इसका आकलन करोगे तो गुण दोष दिखाई पड़ेगा। झगड़ा कभी समाप्त होगा ही नहीं, झगड़े में ही पड़े रहोगे। और यहां मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, ये झगड़ा जितनी जल्दी हो सके उतना निपटा लो। जो छिन जात सो फिरत नहीं, करहु उपाय अपार। ये जो कह रहे हैं ना, सकल सयानप छाड़ भज, दुर्लभ है यह बात। सयानप क्या छोड़नी है? बुद्धि से आदमी गुण दोष देखता है ना, बुद्धि से काम लोगे तो फिर गुण दोष देखोगे। हृदय से संत की बात मान लो, गुरुजनों की बात मान लो, भाई ये जो हो रहा है ना प्रभु की इच्छा है, प्रभु की लीला है। महाराज वाणी में कहते हैं, जो कुछ वर्ते सब तेरा पाणा। जो हो रहा है प्रभु सब आपकी इच्छा है। और आपसे मैंने कहा था भाई, जो इच्छा है वो अच्छा है, प्रभु की इच्छा ही अच्छा है, वही सबसे अच्छा है। तो ये तो भाई हो रहा है, होता रहेगा। हम जो काम करने के लिए आए हैं, हम उस काम को बनाते हैं। कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है यहां पर। ये तो प्रपंच भंच काल व्याल को खाए, उसे बिगड़ा ही है। ये तो जो आज आंख को बना हुआ दिख रहा है, वो भी भीतर ही भीतर बिगड़ रहा है। हर क्षण आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। वो बाहर से देर बाद दिखाई देता है, लेकिन हर क्षण आपके भीतर क्षरण हो रहा है, जीवन का क्षय हो रहा है, हर पल बिगड़ रहा है। यहां सब कुछ बनाना चाहते हो तो प्रभु से संबंध बना लो। ये तो बिगड़ ही रहा है भाई। महाप्रभु जी ने यही शब्द की चोट करके व्यास जी को सुधारा कि व्यास जी, ये प्रपंच मंच सब काल व्याल को खायो। इस पंक्ति का विचार करो। वो कह रहे खायो माने ये तो ग्रसा जा चुका है। ऐसा नहीं कि काल अभी इसे खाएगा, बोले ग्रसा जा चुका है। जैसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जब अपना विराट स्वरूप दिखाया, भगवान ने कहा तू कह रहा है कि मैं इनको नहीं मारूंगा, अरे ये सब पहले ही मर चुके हैं, ये तो सब मृत्यु के मुख में ही पड़े हैं। तुझे तो मैं अवसर दे रहा हूं निमित्त हो जाने का, तू मेरे कार्य में निमित्त हो जा, अनंत काल के लिए यश का भागी हो जा। ये तो हो ही रहा है, हो जाएगा। अपने करने से यहां कुछ नहीं हो रहा है भाई। अपने अपने सर से ये बोझ भी उतारो
कि मैं नहीं होऊंगा तो भाई घर कौन देखेगा, परिवार कौन देखेगा। जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए। 24 घंटा माँ बाप के दुलार में पला बालक मदिरा पी के नाली में गिरा होता है, और बचपन में जिस बालक के सर से उड़ जाता है माता पिता का साया, वो बालक जीवन में संघर्ष करके श्रेष्ठ पद पर पहुंच जाता है। सब दिखाई पड़ता है इस संसार में। न माता रही न पिता रहे, बालपन में ही दर दर भटके गोस्वामी जी। कोई था संभाल करने वाला, विश्वंभर ने संभाला, युग पुरुष हो गए। इसी को मिथ्या अभिमान कहते हैं। मैं पाल रहा हूं किसी को, मैं कर रहा हूं किसी का पोषण। और संत बस इसी मिथ्या अभिमान से मुक्त हो जाता है। देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सो। मुझे इतनी प्यारी लगती है ये बात जब पलटू कहते हैं कि पलटू पलटू सोर राम की ऐसी इच्छा। अरे मैं क्या करूं, राम की इच्छा है ये तो, जो मेरे नाम का शोर हो रहा है। बोले नहीं तो मैं अपनी असली बात बता रहा हूं तुमको। कौड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा। हमारे घर में देखो बोले कानी कौड़ी नहीं है, मांग कर हम खाते हैं, और संसार में हमारे नाम का जय जयकार हो रहा है। बोले क्या करें, राम की ऐसी इच्छा। अदना के सिर छत्र पैज की करे बढ़ाई। अच्छा देखो भक्त का हृदय कैसा होता है। चुपचाप रख लेना जो प्रभु दे रहे हैं, रख नहीं रहे हैं अपने पास। कह रहे नहीं भाई हमारे प्रभु का यश है, हम तो ऐसे हैं। अदना के सिर छत्र पैज की करे बढ़ाई, राई पर्वत करे करे पर्वत की राई। लीला अगम अपार सकल घट अंतर जामी, खाए खिलाए आप। और पलटू जो यश मिल रहा है उसको क्या कह रहे हैं, खाए खिलाए आप, दे हमको बदनामी। और देखो हमारी बदनामी हो रही है यहां। मुंह से भया न होएगा, साहेब करता मोर। देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सो। अनुभवी संत कहते हैं, ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज कह रहे तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। महाराज बाणी में कहते हैं, कहा कोई करे बिचारा, मेरे प्रभु का बड़ प्रताप, मेरे प्रभु का बड़ प्रताप, मेरे प्रभु का बड़ प्रताप। आपको तो मन को यही समझाना है, जिस नाम से पत्थर तरे, जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान है। व्यास जी की एक मीठी सी बात गाकर हम आज के सत्र को विराम देते हैं। तज असाधु संग साधुन भज, तज असाधु संग साधुन भज, हरि सोहित उपजाए लेओ, राधा वल्लभ के गुण गाए 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 लेओ। तज असाधु संग सा
उपजाए ले राधा वल्लभ के गुण गाए 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 ले गद गद स्वर पुलकित नैनादम गद गद स्वर पुलकित नैना नैनन नीर बहाए ले राधा वल्लभ के गुण गाए 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 ले एह विधि महाप्रसाद ही पावत एह विधि प्रसाद ही पावत एह विधि महाप्रसाद ही पावत विधि महाप्रसाद ही पावत सहचरी व्यास कहाए ले सहचरी व्यास कहाए ले राधा वल्लभ के गुण गाए ले राधा वल्लभ के गुण गाए ले श्री राधा वल्लभ के गुण गाए ले राधा वल्लभ के गुण गाए ले जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे 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 जय